लाइट उसकी वजह से जो डिफ्यूजर लाइट है इससे आप पेशेंट की नेक्सा का मीन्स होता है कि आप नेक्सा के तहत आप पेशेंट की कॉर्निया है, पेशेंट का कंजक्टाइवा है, स्क्लेरा है एंड लीड है, ये सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इल्यूमिनेशन टेक्निक पे। जो इल्यूमिनेशन टेक्निक्स हैं ये 3 टाइप की होती हैं। एक होता है डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, दूसरा होता है डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, तीसरा होता है इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। तो जो डिफ्यूज इल्यूमिनेशन होता है इसका क्या है, तो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं ये सारा कुछ आपको समझना है। इसके बाद डायरेक्ट इल्यूमिनेशन होता है। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन के कितने टाइप होते हैं और ये टाइप्स का कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं होता है। इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन के भी आपके जो है 7 पार्ट हो रहे हैं, इनको भी आपको देखना है। सबसे पहले अपन आते हैं डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन का मीन्स क्या है कि जो एंगल बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड इल्यूमिनेशन में, इसमें जो सिस्टम है डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में ये 30 to 45 डिग्री पे इसको यूज करते हैं। जो हमारी सिस्टम की जो वो होगी स्लिट होती है वो थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए, डिफ्यूज होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका मीडियम होना चाहिए। और उसके बाद आपको उसकी जो मीडियम इल्यूमिनेशन जो है वो मीडियम टू हाई धीरे धीरे करके इल्यूमिनेशन को बढ़ाना है। पहले आपका एकदम लो पे होना चाहिए या मीडियम पे होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि मुझे और हायर करके की जरूरत है तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद डिफ्यूज इल्यूमिनेशन का जैसे आप देखते हैं तो उसमें ये आपको सामने मेरे स्लाइड में दिख रहा होगा कि डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको किस किस टाइप का देखेगा और किस एंगल से आप लाइट डालेंगे। जैसे आपको यहाँ पे बोला गया है कि 30 to 45 डिग्री पे आप लाइट को अपनी जो बीम है पास करेंगे। तो ये देखिए आपको दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, इधर से आपकी ये बीम, इधर से आपकी लाइट जाएगी और ये आपके आई पीस है। तो यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ से आप लाइट इसमें पास करेंगे। तो ये आप अपने कॉर्निया पे लाइट पास कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे इस एंगल पे ये लाइट आने इल्यूमिनेशन डालेंगे तो आपको ऐसा पिक्चर अपनी आंख का दिखाई देगा। आपको एकदम और इस एंगल से आप देखेंगे तो आपको पूरा आई का जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, उससे किस किस चीज का आपको आइडिया लगेगा वो आपको देखना है। इसमें आप आंख का जनरल सर्वे करेंगे। उसमें आप जैसे कि कार्निया स्कार है पेशेंट की आंख में वो देखेंगे। जैसे डीएम मेम्ब्रेन जो डेस्मेट मेम्ब्रेन्स होती हैं अगर उसमें फोल्ड्स वगैरह आ गए हैं वो आप देख लेंगे। कार्नियल स्कार है या ओपेसिटी वगैरह है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखे। उसके बाद ब्लड वेसल्स है वो कैसे हैं, कहाँ है, वो पूरा भी दिख जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ ब्लड वेसल्स होनी चाहिए, कार्निया के ऊपर तो नहीं जा रही है, कहाँ कहाँ होना चाहिए, ब्लड वेसल्स आपको दिख जाएंगे। उसके बाद एपिथेलियम में आपको एडिमा है अगर तो एडिमा दिख जाएगा, कॉर्निया एडिमा है या हैजी है आपकी कॉर्निया या ग्रे है या ग्रेनुल्स है आपके कॉर्निया पे या कॉन्टेक्ट फिटिंग भी अगर आपको करनी है तब भी कॉन्टेक्ट लेंस फिटिंग में भी आपको इसी इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको डिफ्यूज इल्यूमिनेशन के द्वारा ही आप जो है कॉन्टेक्ट लेंस फिटिंग कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा वाइड एंगल पे रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में, बट थोड़ा सा स्लो रहेगा। जब उसका मैग्निफिकेशन स्लो रहेगा तो आपको आराम से दिखेगा और पेशेंट प्रॉपर दिखा है, पेशेंट को भी नहीं होगा। ये देखिए देखिए इसमें कि डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में आप क्या क्या देखेंगे, आईलिड, आईलैशेस, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, रेडनेस भी आपको दिखेगी, आइरिस दिखेगी, प्यूपिल दिखेगी, पूरा ओपेसिटी दिख जाएगा अगर आंख में है तो। इसके बाद आप पैरेलल पाइप्ड पे आ जाते हैं। ये पैरेलल पाइप्ड दूसरा है। पैरेलल पाइप में आप क्या क्या देखेंगे, इसमें नैरो बीम आप डालेंगे 1 to 2 mm का होना चाहिए, वाइड इल्यूमिनेशन होना चाहिए। हाँ, और रेक्टेंगुलर कॉर्निया और एरिया जो होना चाहिए वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। माइक्रोस्कोप की जो लाइट है वो पेशेंट पे आप डायरेक्टली डालेंगे उसकी आंख पे, पेशेंट की कॉर्निया पे। इसके बाद आप लाइट सोर्स प्रॉपर्ली आप करेंगे 45 डिग्री फ्रॉम स्ट्रेट पोजीशन पे आप डालेंगे, जो आप सीधा देखेंगे बट उस पे जो लाइट जो डालेंगे 45 डिग्री पे डालेंगे। इसके बाद इसमें आप ऑब्जर्व क्या क्या करेंगे, पैरेलल पाइप्ड पोजीशन पे जो रहेगा इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे आंख का पूरा कार्निया का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखेंगे। कार्निया में स्कार तो नहीं, एब्रेजन तो नहीं है, नेबुला, ब्लड वेसल्स एंड फोल्ड्स तो नहीं है, डेस्मेट मेम्ब्रेन का रिफ्लेक्शन कैसा है, लाइट एंड सर्च देंगे
एंड सराउंडिंग ये पूरा आप आई का देख सकेंगे। दिस शुड आल्सो बी एग्जामिनेशन अंडर रेट्रो इल्यूमिनेशन, इसको देखना होगा। तो इसको कार्निया में कार है या सिटी है या बेसमेंट मेम्ब्रेन में दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें आपको जो ओपेसिटी होती है कार्निया में, नेबुला वाली है, नेबुला वो भी दिख जाएगा आपको, ये सारी चीजें। इसके बाद जो आपका इसमें जो मैग्निफिकेशन होना चाहिए वो हायर मैग्निफिकेशन में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। अगर आपका लोअर मैग्निफिकेशन रहेगा तो आप किसी एक पॉइंट को इतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो इसमें जो आपका मैग्निफिकेशन होना चाहिए वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। कार्नियल स्कार एंड फॉरेन बॉडी अगर है, जैसे आप किसी पेशेंट में देखते हैं कि अगर उसमें कार्निया ओपेसिटी है या कार्निया स्कार वगैरह है या उसकी आंख में कॉर्निया में फॉरेन बॉडी है, तो आप पैरेलल पाइप्ड इल्यूमिनेशन से आप ही देख सकते हैं कितनी डेप्थ पे फॉरेन यहाँ है, सुपरफिशियल है या किधर है, उसका आइडिया लगते हैं सकते हैं कि गई बॉडी हमारी ओपेसिटी है कॉर्निया पे कितनी डीप तक गई है, किस लेयर तक है, ये आप इससे इस इल्यूमिनेशन से आप सारा कुछ कर सकते हैं हायर मैग्निफिकेशन से। इसके बाद आप डिटेक्ट कॉर्नियल स्टैंड एंड डेवलप एंड कॉर्नियल डिमेंस हाइड्रोजन लेयर एंड केरेटोकोनस को भी आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से कि केरेटोकोनस आपका कहाँ तक है, कितना है, उसी कॉर्निया का पूरा से आप देख रहे हैं। इसमें आप इंडोथेलियम तक का भी अच्छे से एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इस फिगर में दिख रहा होगा आपको कि किस टाइप से आप कैसे कैसे करेंगे तो आपको ऐसे फिगर्स दिखाई देंगे, जैसे ओपेसिटी है, स्कार है या कार्निया हैजी है आपकी, तो ये पूरा आपको दिख जाएगा। इसके बाद स्क्लेरोटिक स्कैटर है। स्क्लेरोटिक स्कैटर पे क्या क्या ये भी है, तो इसमें स्क्लेरोटिक स्कैटर में क्या होगा आपको कि आप जो स्लिट जो लाइट जो डाल रहे हैं वो एकदम 3 पॉइंट आइरिस पे आपको, आइरिस पे, और जो आपका माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होना चाहिए वो थोड़ा सा लो होना चाहिए 10x तक। तब बीम को प्लेस अप्रोक्सीमेटली या आपको जो बीम का जो आपका एंगल रहेगा वो 40 to 60 डिग्री तक रहेगा माइक्रोस्कोप का, और आप फोकस करेंगे आइरिस पे, डायरेक्ट स्टेट पे जाएंगे आप, और इसमें जब आप फोकस करेंगे तो आपको प्रॉपर लाइट जो जब आप पेशेंट की आंख पे आइरिस के पास जब आप उसमें फोकस करेंगे आइरिस पे, और आपका जो एंगल होगा वो 40 to 60 डिग्री पे जब आप लाइट डालेंगे, बीम डालेंगे, तो इसमें आपको एक ये फिगर दिखा रहा हूं मैं, ये होगा आपको ऐसा पूरा दिखाई देगा इस फिगर पे कि जब आप अपनी लाइट यहाँ पे पास करेंगे, आपको इस फिगर पे दिख रहा होगा मैं, ये लाइट यहाँ से जा रही है कहाँ पे, सिर्फ आप यहाँ पे इसके पास इस एंगल पे आओगे 60 डिग्री पे, जब आप यहाँ पे अपनी लाइट ऐसे बीम यहाँ पे डालेंगे, एकदम पतली स्लिट डालेंगे, एकदम सीधे हाई मैग्निफिकेशन के साथ आप यहाँ पे डालेंगे, तो जब आप यहाँ पे ऐसी लाइट डालेंगे तो आपको ऐसा फिगर दिखाई देगा। लाइट आपकी यहाँ रही है बट इसके चारों तरफ सर्कुलर एरिया पे आपकी लाइट इसमें जो है फैल गई है, और इस कंडीशन पे आप क्या क्या देख सकते हैं ऐसी लाइट डालने से, आप एपिथेलियम एडिमा देख सकते हैं, कार्नियल एब्रेजन देख सकते हैं, नेबुला एंड मैकुला जो ओपेसिटी होती है वो ओपेसिटीज को भी आप बहुत अच्छे से इसमें देख पाएंगे कि कौन कौन सा आंख में मेरे इस कॉर्निया में क्या क्या प्रॉब्लम है। इस फिगर से आपको सब कुछ शायद क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप ऑप्टिक सेक्शन पे आएंगे, ये एक दूसरा पार्ट है। ऑप्टिक सेक्शन पे आप आएंगे तो इसमें वेरी थिन पैरेलल पाइप्ड ऑप्टिकल कट वेरी स्लाइस एंड कॉर्निया कार्ड की, इससे आप पता कर सकते हैं मैग्निफिक आप इसमें रहेंगे। उसके बाद इसको आप एग्जामिनेशन करेंगे, इस वाले से ऑप्टिक सेक्शन एग्जामिनेशन आप करेंगे आप टी एंड पीसी का, जो आपकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 0.1 से 0.3 mm की होनी चाहिए। इसमें जो इल्यूमिनेशन आपका होना तो 45 डिग्री पे होना चाहिए। इसमें की लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक सेक्शन पे आप देखेंगे तो ऑप्टिक्स पे आप ऑब्जर्व करें, इसमें ऑब्जर्व करेंगे नर्व फाइबर एंड ब्लड वेसल्स, आप देखेंगे इसमें फिल्ट्रेशन कार्निया में जो फिल्ट्रेशन देखेंगे, कैटरेक्ट भी आप इससे देख पाएंगे, एंड इससे आप सबसे मेन है कि एसी की अपने एंटीरियर चैम्बर की आप डेप्थ देख सकते हैं कि एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ हमारी कितनी है, एंगल हमारा नहर या शैडो है, इससे आप देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
अब ये इसमें दिया हुआ है इसी तरह कि आप इससे कॉर्निया थिकनिंग एंड थिनिंग दोनों देख सकते हैं। और कॉर्निया में आपके मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बताया था, आप इस वैलिडेशन से आप कॉर्निया में फॉरेन बॉडी है या कॉर्नियल होती है, ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि कितनी डेप्थ तक हमारी फॉरेन बॉडी है कॉर्निया पे, ये आप देख सकते हैं इसी वाले इल्यूमिनेशन पे। इसके बाद सबसे स्ट्रोमा का भी अपने बहुत से कर सकते हैं, स्ट्रोमा भी आप कैसे अंदाजा लगाते हैं देखने के। और जब मेन पर यह हुआ है कि जब आप एक्वस बीम डालेंगे तो आपको ये सारी चीजें, एक्वस आपका कैसा है, एक्वस में फ्लेयर्स तो नहीं है, एक्वस में कोई सेल्स तो नहीं है, जैसे कि ये किस किस कंडीशन पे आपको दिखाई देगा, जो मैंने टिंडल इफेक्ट वाला बताया। टिंडल इफेक्ट से ये वाला आंसर है कि एक्वस में देखेंगे तो आपको सेल्स नजर आते, केराटाइटिस है किसी पेशेंट को दिया है या केराटाइटिस है या स्क्लेराइटिस है, तो इन सभी इन्फ्लामेशन करने पे जो आपका एक्वस में आपको वही सनलाइट के जैसे डस्ट के पार्टिकल दिखते हैं, सेम लाइट उसी तरह का इसमें आपको इमेज दिखाई देगा। एक्वस में आपके फ्लेयर्स भी दिखाई दे सकते हैं। इन कंडीशंस पे आपको इसी वाले इल्यूमिनेशन से देख रहे हैं तो आप प्रॉपर उस डायग्नोस का या उस चीज का पता लगा सकेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे इन्फेक्शन है और किस वजह से ऐसा है। और अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप इमीडिएटली उस पेशेंट को उसके लिए या उस डायग्नोस के लिए उसका चेकअप कराएंगे और उसको ट्रीटमेंट कराएंगे। जैसे ये दिख रहा है, इस फिगर में दिख रहा है कि जैसे अभी फॉरेन बॉडी वाली बात हो रही थी कि अगर किसी पेशेंट की आंखें फॉरेन बॉडी है तो फॉरेन बॉडी की डेप्थ का आप पता कैसे लगाएंगे कि फॉरेन बॉडी कितनी डेप्थ तक हमारे कॉर्निया पे गई हुई है। तो आप इसी वाले इल्यूमिनेशन आप देखेंगे इस इल्यूमिनेशन से तो आपको प्रॉपर इस तरीके की आप इसमें देख रहे हैं कि इतना हमारा एंगल होना चाहिए, हमारी लाइट ऐसी होनी चाहिए, इस लाइट से इस एंगल से हम इसमें जब लाइट अपनी बीम को डालेंगे तो हमें फॉरेन बॉडी ऐसी दिखेगी। इसके बाद एक टेक्निक और आती है, वैन हेरिक टेक्निक जो आती है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये थी। अगर आप इसके लिए या इसका एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा करने का तो इसमें आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे वैन हेरिक टेक्निक जो है तो इसमें आप सबसे मेन ये है कि जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गोनियोस्कोपी से चैम्बर का या एंगल को गोनियोस्कोपी से देखते हैं। जो इसी चैम्बर है, जो एंगल है हमारे इंटीरियर चैम्बर का, उस एंगल को गोनियोस्कोपी से वो लोग देखते हैं। और इसमें वैन हेरिक टेक्निक्स में क्या होगा कि आप विदाउट गोनियोस्कोपी के आप इस एंगल को देख सकते हैं और आप खुद इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका मीडियम मैग्निफिकेशन होना चाहिए, एंगल आपका 60 डिग्री होना चाहिए, जो बीम आपकी होनी चाहिए वो नैरो बीम होनी चाहिए, क्लोज लिम्बस के पास एकदम आपको ये बीम अपनी डालनी है। उसमें फिर क्या होगा, इससे आप इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ पता लगा सकते हैं कि इंटीरियर चैम्बर का हमारे डेप्थ कितना है। ये कैसे पता लगाएंगे, इसमें साइड से जैसे आप इस एंगल से 60 डिग्री एंगल से आप एक तरफ से लाइट पास करेंगे और वही लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उस लाइट की डिस्टेंस कितनी है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही, तो वो देखने से आपके एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा कि ये लाइट हम यहाँ से डाल रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होकर इसके बीच में इतना स्पेस दिख रहा है, मतलब ये इतना इतना ये एंगल हमारा इतना डिग्री है, ऐसे पता लगता है इसमें। इसमें एंगल दिए हुए हैं जैसे 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5 एंगल दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है, जो जीरो एंगल है, जीरो एंगल मीन्स नथिंग, पूरी आंख पूरी तरीके से जो है थैसिस बल्बी हो जाती है। इसमें एंगल पूरी तरीके से क्लोज रहता है और हमारी आंख पूरी तरीके से बैठ जाती है। जो कार्निया होती है सिनारिस पूरा एकदम चिपक जाता है, इसका कोई डेड आई। उसके बाद स्टार्टिंग होती है जो होता है, ये थोड़ा सा रिस्क करता है, वो नैरो है फोर का हिस्सा रहा है। हमारे एंगल में क्या होता है, जो है हमारा कंट्रोल रोटेट इधर से सर्कुलेट होता है और इधर से फिर निकलता है, फिर इधर से आता है, फिर इधर से जाता है। उस चीज में एंगल नैरो होने की वजह से प्रॉपर तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता, सर्कुलेट नहीं होता है हमारा वहाँ का एसी का जो है वो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, पेशेंट को पेन होगा। तो ये जो एंगल जो ग्रेड 1 है ये थोड़ा रिस्की होती है, ग्रेड 2 जो होती है ये भी रिस्की होती है, और जो ग्रेड 3 है ये पेशेंट को नॉन कंडीशन पे लाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेड ओपन एंटीरियर एंगल 1/2, ये जो 1/2 रेशियो हुआ है ये नॉर्मल होता है। तो हमारे यहाँ हमारे अपने हॉल में ये जो यूज होती है 1 ही होती है, 3 वाली होती है ये नॉर्मल। इसमें होता है आपको इधर लिखा हुआ है इसी तरह, आप इसको ये तो ये आपको सारे यहाँ पे दिख रहे हैं।
ये आप यहाँ पे अपनी बीम पास कर, यहाँ से आप जब अपनी लाइट पास कर तो आपको वाला एंगल दिख रहे हैं। जैसे ये यहाँ का डिग्री 10 है, यहाँ का 20, यहाँ का 30, यहाँ का 40, तो ये जो दिख रहा है, तो इसमें अगर यहाँ पे इसमें देखिए जो आपका एंगल है थोड़ा नैरो है, अगर ये एंगल नैरो है तो ये यहाँ देखिए ये दिख रहा है। फिर अगर ये 20 है 30, तो हमारे यहाँ जो एंगल यूज होगा ये मेनली 30 एंड 40 वाला यूज हो रहा है। यहाँ पे इससे नॉर्मल आई कंडीशन, यहाँ पे आपका इसको बराबर हो रहा है और फ्रिक्शन भी है नॉर्मल है। इसके बाद कॉनिकल बीम में हम जाएंगे पिन पॉइंट पे, हम फोकस करेंगे बीम को, पिन पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो जब एकदम पिन पॉइंट मतलब एकदम पतली स्लिट आप डालोगे पेशेंट की आई पे, तो आपको प्रॉपर ये दिखेगा कि आप चीज को अच्छे से एग्जामिन चाहते हैं, वो आपको दिखेगा। इसमें जो लाइट का सोर्स होगा वो 45 to 60 डिग्री पे टेम्पोरल साइड से आप इसमें बीम अपने पास करेंगे, डायरेक्टली फ्रंट ऑफ द आई पे करेंगे। जो मैग्निफिकेशन आपका होगा वो हायर होगा, 16 to 25x पे जाएगा। इंटेंसिटी लाइट जो होता है वो हाईएस्ट होना चाहिए। इसमें ये जो कॉनिकल बीम आपका जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि कॉनिकल बीम मतलब आप एकदम एंगल बना के यहाँ से डाल रहे हैं कॉनिकल टाइप में, जैसे कि आप केराटोकोनस और कॉर्निया का होता है, सेम उसी से कॉनिकल बीम का आप कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे जब आप कॉनिकल लाइट या कॉनिकल बीम आप डालेंगे, तो उसमें आपको जो ऑब्जर्व करें वो एंटीरियर लेंस करना है। लेंस को जब आपको एग्जामिन करना है तो आपको ये वाली बीम डालनी पड़ेगी। तो जब आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको ये प्रॉपर रिफ्लेक्स आएगा। अगर ये रिफ्लेक्स प्रॉपर नहीं आ रहा है, वो डार्क जोन दिखाई देगा। और एंटीरियर लेंस का भी ऑब्जर्वेशन करेंगे और एंटीरियर चैम्बर का भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसमें आपको सबसे मेनली क्या दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एंटीरियर चैम्बर, आप एविडेंस ऑफ